स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल MR कोचिंग सेंटर में। दोस्तों अभी हमारे चैनल के माध्यम से आपने बहुत सारे जो मटेरियल्स प्राप्त किए हैं, उस सिलसिले में आगे बढ़ते हुए सबसे ज़रूरी कंटेंट्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने इंडिकेट किया है या सरकार के द्वारा जो सूचनाएं आ रही हैं, बहुत जल्दी 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। जितनी जल्दी हो सके आप सजग हो जाइए और अपनी तैयारी को सही दिशा प्रदान करिए। उस संदर्भ में हम आपके साथ हैं, पूरी तरह से आपके साथ हैं। दोस्तों आज हम उपस्थित हैं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाली जो वैकेंसी है 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर की, बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है, उससे संबंधित सिलेबस के संदर्भ में। सिलेबस एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी तैयारी का आयाम है। अगर आपको सिलेबस पता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रिपरेशन करते हो और सफलता प्राप्त करते हो। बिना देरी किए हम यह बता दें, पहले तो हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में आपको बता देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसको एक बार आप समझ लें। इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है वह क्या है कि आपको जो पेपर देना है, सारे विद्यार्थियों को 30 नंबर का जीके का सामान्य ज्ञान का प्रश्न रहेगा। जो 30 प्रश्न रहेंगे उसके 60 अंक निर्धारित हैं। इसको आप मान के चलिए, ये सभी के लिए कंपलसरी है। चाहे आप जिस विषय से हैं, आपको यह प्रश्न का उत्तर देना होगा। 30 प्रश्न 60 अंक, दिस इज़ द कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। इसके अतिरिक्त आप जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करते हैं, जिसमें आपने मास्टर डिग्री लिया है, जिसमें आपने नेट क्वालिफाई किया है या डॉक्टरेट की डिग्री ली है, तो आप उससे आपको 70 क्वेश्चन रहते हैं, जिसके पूरे मार्क्स 140 हैं। इट मीन्स 1 क्वेश्चन है 2 मार्क्स, इधर जीके और योर सब्जेक्ट। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स विल बी 260 प्लस 140। और इसको अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, जो इन आयोग द्वारा निर्धारित जो मानक है उसको अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा जो 30 मार्क्स का होगा, जिसमें भी ऐसा माना जाता है कि 12 नंबर उनको देना एकदम ज़रूरी होता है। उनको 40% मार्क्स देना ही देना है। तो इस आपको अगर आप रिटन एग्जामिनेशन में अच्छा करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो जो आपका कंपलसरी पेपर है उसका सिलेबस हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। साथ ही साथ सब्जेक्ट के भी सिलेबस प्रोवाइड करेंगे। पहले आप कंपलसरी पेपर को देखिए और उससे संबंधित जो भी जानकारी है हम आपको पूर्ण रूप में प्रदान करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आप सिलेबस देख रहे हैं, इसमें जो 5 इकाइयों में यह सिलेबस बटा हुआ है। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5 और 6 इकाइयों में यह बटा हुआ है। इसमें जो पहली इकाई है समसामयिक मुद्दे यानी कि करेंट अफेयर्स, यह एक महत्वपूर्ण इकाई है जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज होती है, स्पोर्ट्स होता है और विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में जो नए नए रिसर्च होते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न जो हैं वह समसामयिक मुद्दे में के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस जीके का, वह किसी भी एक जो रिसर्चर है या कोई भी एक जो नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है उससे आशा की जाती है और पूछा भी जाता है, वह है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति। इसमें शिक्षण की प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकताएं, विधियां, मूल्यांकन और शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, साथ ही साथ शोध, उसका तात्पर्य एवं प्रणाली, आंकड़ा, स्रोत, संकलन एवं विश्लेषण, साथ ही साथ भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या भूमिका है, इससे प्रश्न होते हैं। इसकी तैयारी आपको निश्चित तौर पर थोड़ी गहनता के साथ करनी चाहिए, क्योंकि यह आपकी विद्वता को प्रकट करता है और यही एक अंतर स्थापित करता है। दोस्तों एक बात हम और बता दें कि आप अपने सब्जेक्ट पे प्रवीण होते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि आप अपने सब्जेक्ट में प्रवीण इसलिए भी हैं कि आपने उसमें मास्टर डिग्री लिया है, आपने उसमें डॉक्टरेट करी है या फिर आपने उसमें पीएचडी किया है। लेकिन यह जो जीएस का पार्ट है या जो जीके का पार्ट है, सदैव से किसी भी विद्यार्थी के सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। यह मात्र 30 अंक का होता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों इसको आप निश्चित तौर पर अच्छे से तैयार करिए। हम पूरी परीक्षा की तैयारी के दौरान आपके साथ उपस्थित होंगे। इसके लिए हम पूरे सेट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, सारे मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और
हमारे मनोबल को बढ़ाएं। जो भी मटेरियल्स होगा हम पीडीएफ में उपलब्ध कराएंगे, इसकी बुक्स उपलब्ध कराएंगे, आप उसको निरंतर आप वॉच आउट करते रहिए। तीसरी जो इकाई है वह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि इसमें जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, इंटरनेट का है, ईमेल का है, बहुत सारी जो इसकी प्रणालियाँ हैं उसके संदर्भ में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ब्राउजर्स हैं, तो उनको आप निश्चित तौर पर आकलित कर लीजिएगा और उसको हम बताएंगे। जो चौथी इकाई है वह है मानव एवं पर्यावरण। मानव एवं पर्यावरण यानी इकोलॉजी और इकोसिस्टम आज के ज़माने में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हो गया है दोस्तों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात की जाती है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात की जाती है। इसकी स्टडी आप निश्चित तौर पर कर लें, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें, निश्चित तौर पर हम उससे रिलेटेड मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। अगला जो आपकी इकाई है वह है 5वीं इकाई, भारतीय इतिहास एवं भूगोल। तो हम एक बात आपको बता दें कि भारतीय इतिहास एवं भूगोल प्रारंभ से ही जीके के पार्ट के लिए सदैव से ही एक पसंदीदा विषय रहा है और इसलिए इससे निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको आप निश्चित तौर पर तैयार करिए। इसमें जो आपकी कल्चरल जो आपकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, साथ ही साथ इसमें नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही साथ इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौरमंडल जो भूगोल का टर्म है और भारत का सामान्य भूगोल, इससे आपकी आशा की जाती है। अगली जो इकाई है वह है भारतीय संविधान एवं अर्थशास्त्र, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी। इससे भी दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके फंडामेंटल राइट से होते हैं, डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल से होते हैं, उसके साथ साथ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स और जो आपकी जुडिशरी है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन और उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों जो अगला टर्म है वह है पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्लानिंग, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड्स, इसके साथ साथ आपका जो मुद्रा, बैंक एवं पूंजी बाजार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये पूरा सिलेबस है दोस्तों, यह जीके का सिलेबस है। दिस इज फॉर all the applicants. You have to be careful and be attentive because of this particular syllabus. And one thing more, I am going to put a details about किस पोर्शन से कहाँ से जो आपके प्रश्न आते हैं उसके संदर्भ में भी हम एक बार अभी इंडिकेट कर देना चाहते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो आपका समसामयिक मुद्दा है, जो आपका करंट अफेयर्स है, उससे जो पैटर्न रहा है दोस्तों, हम एक बात आपको बता दें कि अभी तक जो आयोग ने परीक्षा कंडक्ट कराई है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 और एडवर्टाइजमेंट नंबर 47, उसमें 4 चरणों में परीक्षा संपन्न हुई है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इस परीक्षाओं के संदर्भ में। तो इसमें जो 4 जो फेज में परीक्षा कंडक्ट कराई है उसमें जो पैटर्न रहा है प्रश्न पूछने का वो सारे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं एक बार बता दूं कि करंट अफेयर्स से जो प्रश्न पूछे जाते हैं करीब 7 से 5 प्रश्न या 7 प्रश्न या 6 प्रश्न, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से करीब 5 या 4 प्रश्न होते हैं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी से 5 या 4 या 3, इसके अतिरिक्त एनवायरनमेंट से ह्यूमन और एनवायरनमेंट की जो बात मैंने करी है उसमें 2 या 3 प्रश्न सदैव रहते हैं। भारतीय इतिहास एवं भूगोल से 7-5 प्रश्न पूछने की परंपरा रही है। साथ ही साथ आप भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था से 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल इन सारे सेक्शन से करीब 30 प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इसको तैयार कर लीजिएगा। आपको इसके लिए किसी बुक्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सारी मटेरियल्स मैं रेगुलरली प्रोवाइड करूंगा आपको। अभी ये वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन आपको अटेंशन, आपको एकदम से जागरूक और सजग हो जाने की आवश्यकता है। दोस्तों आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हम निश्चित तौर पर यह जो हमारी क्लास चलेगी इसमें जो मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे वह हम सभी के लिए प्रोवाइड करेंगे जितने भी अप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं। अब हम आते हैं अगले मुद्दे की तरफ और मैंने कहा था कि हम अपने चैनल के माध्यम से जियोग्राफी सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं। तो जियोग्राफी से रिलेटेड जो सिलेबस है वो हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों हमने कहा था आपसे कि हमारी जो फोकस रहेगी एक सब्जेक्ट के अंतर्गत, तो हमने जियोग्राफी सब्जेक्ट को चूज किया है। जियोग्राफी से संबंधित सारी मटेरियल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ हम उपस्थित हैं जियोग्राफी के सिलेबस के साथ। जो आप सिलेबस देख रहे हैं जियोग्राफी की, वह
आपको इसमें जो भी कंटेंट्स दिए हुए हैं इसको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। इसमें जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशियनोग्राफी है, जियोग्राफिकल थॉट है, पॉपुलेशन जियोग्राफी है, इकोनॉमिक जियोग्राफी है, पॉलिटिकल जियोग्राफी है, रीजनल प्लानिंग है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया और कार्टोग्राफी। दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इसमें जो 70 प्रश्न आते हैं, जो इस पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो 70 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उसमें अभी तक क्वेश्चन पूछने का क्या पैटर्न रहा है वह भी हम आपको बताएंगे। अभी तक जो मैंने बताया था आपसे कि 46 और 47 में जो परीक्षा संपन्न हुई है उसमें आयोग का क्या फोकस रहा है, तो इसमें सिलेबस तो इतना ज़्यादा आपको दिया हुआ है, लेकिन 46 में जो वैकेंसी आई थी जिसमें जो प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, उसमें जो जियोग्राफी का जो पैटर्न था, जो भी सिलेबस मैंने पढ़ के आपको बताया, तो फिजिकल जियोग्राफी से दोस्तों 26 प्रश्न थे। वो पूरी एनालिसिस हमने करी है, वो पूरा पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। वर्ल्ड और इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 13 प्रश्न पूछे गए थे, ह्यूमन और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से 13 प्रश्न पूछे गए थे, थॉट से 10 प्रश्न पूछे गए थे और कार्टोग्राफी से 5 प्रश्न पूछे गए थे। इंडिया से मात्र 3 प्रश्न पूछे गए थे। यह जो पैटर्न था वह जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 का पैटर्न था और यह जियोग्राफी से प्रश्न पूछे गए थे। अब इसी लगे हाथ हम आते हैं, आपको यह भी बता दें कि एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 47 हुआ था जिसमें जियोग्राफी के प्रश्न पूछे गए थे, वह भी हम आज आपको बता देते हैं कि ट्रेंड क्या था। अब आपको इन सिलेबस को तो पढ़ना है, लेकिन ट्रेंड्स को फॉलो करना है कि जो पेपर सेटर हैं वह किस किस तरह के प्रश्न सेट करते हैं। अब आप देखिए, मैंने अभी आपको बताया जो 46 का था वो क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराऊंगा जब आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। अभी तो वैकेंसी नहीं आई है, फिर भी लगातार हम कॉन्शियस हैं और आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली या आपके ज्ञानवर्धन के लिए लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए, एक बार मैं 47 की जो ट्रेंड बता दूं तो उसमें फिजिकल ज्योग्राफी से 26 प्रश्न आए थे, इसमें 47 में फिजिकल ज्योग्राफी से 17 प्रश्न आए थे, जबकि उसमें जो ज्योग्राफिकल थॉट था 5 प्रश्न था और इसमें बढ़ करके 11 प्रश्न हो गए थे। एनवायरमेंटल और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 15 प्रश्न पूछे गए थे और इंडिया से जो मात्र 3 प्रश्न पूछे गए थे 46 में, 47 में बढ़ करके 11 प्रश्न हो गए थे। ह्यूमन ज्योग्राफी से 8 प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों और कार्टोग्राफी से 8 प्रश्न पूछे गए थे। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 70 था उसमें ये सारे पैटर्न्स को फॉलो किया गया था। इनके संदर्भ में जब हम इसको सॉल्व कराएंगे आपको पेपर 46 और 47 का, तो हम डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। अब हम आपको यहाँ जीरो सिलेबस आपने देख लिया, उस सिलेबस के बाद हम आपको अपने PDF के माध्यम से बता दें कि हमने सारे टॉपिक के अकॉर्डिंगली बुक्स भी सजेस्ट करी है। तो वो बुक्स जो है आप हमारे जो कंटेंट्स हैं उसमें देख लीजिएगा, उस सारे के बुक्स जो है हमने आपको सजेस्ट किया हुआ है। दोस्तों हमने उस तरह के बुक सजेस्ट किए हैं कि अगर आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है तो आप किस तरह से प्रिपरेशन करोगे, अगर आप वर्किंग हैं, टीचिंग में हैं, आपके पास समय कम है तो आप किस तरह से तैयारी करेंगे, और साथ ही साथ आप हमारे साथ बने रहेंगे तो प्रैक्टिस सेट के साथ साथ सारे मटेरियल्स हम और सारे लेक्चर, सारे वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों इसके साथ साथ हमने एक चीज़ और देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करते हैं, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की तैयारी करते हैं या फिर PGT की भी तैयारी करते हैं, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अकॉर्डिंगली होता है, तो उसके भी सिलेबस हमने यहाँ पर दे दिए हैं। जो क्योंकि जो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उस सिलेबस को भी एक बार आप वॉच आउट कर लेंगे तो आपको यहाँ देख रहे हैं जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की भी सिलेबस है, और साथ ही साथ हमने आपको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा कंडक्ट होने वाली जो PGT की परीक्षा होती है, प्रवक्ता की परीक्षा होती है, उसके भी सिलेबस हमने दिए हैं। आपके लिए हमने बुक्स भी सजेस्ट किए हैं। एक बार हम पैटर्न आपको बता दें कि जो यह गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की परीक्षा होती है उसमें 30 प्रश्न जो है सामान्य होते हैं, जो जीके के होते हैं, जैसे कि अभी मैंने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में बताया था, और रिलेटेड सब्जेक्ट के 120 प्रश्न होते हैं, टोटल 150 प्रश्न होते हैं। यह एक स्क्रीनिंग परीक्षा होती है, बाद में इसका जो चयन होता है वह इंटरव्यू के माध्यम से होता है। इंटरव्यू जो है वह 50 मार्क्स का होता है। और जहाँ तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा, PGT की जो परीक्षा है दोस्तों, इसमें सिर्फ जियोग्राफी के पेपर होते हैं और उसके टोटल 125 प्रश्न होते हैं जो 425 मार्क्स के होते हैं। टोटल 425 मार्क्स के पेपर होते हैं और जो इंटरव्यू होता है वह 50 नंबर का होता है, यानी टोटल 475 के निर्धारित अंक होते हैं। रिटन एग्जाम्स 425
और इंटरव्यू 50। तो आपने इन पूरे डिटेल्स की स्टडी की, हमने साथ ही साथ आपको PDF के माध्यम से बुक्स भी प्रोवाइड किया है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे और आप हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मटेरियल इतना इम्पोर्टेंट था कि हम उसको कम नहीं कर सकते थे। हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे। आगे मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।